नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम आंदोलन आपको बता दें कि गर्दी बाग में 18 दिसंबर से लगातार जारी है और रामांशु सर हैं, कुछ आज अहम घोषणा करने वाले हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज कुछ अहम घोषणा आप कुछ प्रण ले रहे हैं, उसको लेकर जरा बताएं सर। दरअसल क्या है कि बीपीएससी जो एग्जाम का हम लोग का मुद्दा था, उसके साथ ये भी मुद्दे थे कि जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो है सिर्फ ऐसा ना हो कि री एग्जाम के मुद्दे कोई करा के और बाकी सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग 2016 से लगातार देख रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, चाहे बिहार एसएससी 10+2 हो, एक तो 8-8, 10-10 साल में रिजल्ट निकल रहे हैं जी सर, 3-3, 4-4 साल में पेपर हो रहा है। बिहार दरोगा, इसके अलावा बिहार पुलिस, उसमें बहुत सारी समस्या क्या है कि न मार्कशीट, न क्वेश्चन पेपर, न उनका आंसर की जारी करना। और बीपीएससी का तो जो हाल है वो देख ही रहे हैं। और यही नहीं, जितने लोग पकड़े भी गए वो सिर्फ पेपर में पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। हमने सुना कि हाई कोर्ट ने 1000 कॉपी मांगी थी बीपीएससी का, उन्होंने कॉपी भी आज तक नहीं दी। 3 कोचिंग वालों की घोषणा हुई, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहीं आपस में पैसे का लेन देन करके उसको बराबर तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का ये जो पूरा का पूरा पाप हो रहा है, अब उस पाप का अंत ही हो जाए तो बेहतर। तो इसलिए हमने घोषणा की है कि 2 फरवरी 2025 यानी जिस दिन बसंत पंचमी है, जिस दिन छात्रों का नव वर्ष शुरू होता है। लोग कहे कि आप लोग नव वर्ष में क्या कर पाए पुराने वर्ष से, तो हमारा नव वर्ष ये नहीं है। हमारा नव वर्ष छात्रों का नव वर्ष और टीचरों का नव वर्ष शुरू होता है बसंत पंचमी से। तो हमने आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग जो है 2 फरवरी को जो है गांधी मैदान में आइए, और इस गांधी मैदान को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाए। क्या मांगे सर? कुछ बढ़ गया है आप लोग का? देखिए, मैंने पहले भी दिन सत्याग्रह में कहा था कि जो दिन बढ़ेगा, जो हम कष्ट सहेंगे, मांग बढ़ती जाएगी। तो मांग में ये है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्ट नेता हैं और जो भी भ्रष्ट शिक्षा माफिया हैं, इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। वो जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं जो पिछले गेट से एंट्री करते हैं, फ्रंट से तो आने की उनकी क्षमता नहीं है, पिछले एंट्री गेट से आते हैं और सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और अनशन डुलुल का जो है बयान देते हैं और छात्रों पे अनेक प्रकार का आरोप लगाते हैं, या तो खुद त्यागपत्र दे दें या उनके पार्टी के जो मुखिया उनको हटा दें। इसी तरह वो अधिकारी जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, बताइए कि एक आदत बन गई है सरकार की कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको जो है कमीशन में बैठा दिया जाता है, और भी खासकर जो है सिलेक्शन कमीशन में सारे के सारे लोग। क्या आपके पास युवा ईमानदार अधिकारी नहीं है? इतने सारे युवा ईमानदार अधिकारी बिहार में बैठे हुए हैं, उनको दायित्व नहीं देकर उनको फालतू पदों पर रखे रहते हैं, और ये रिटायर और भी अलग अलग राज्यों के लोग को बैठा दिया जाता है। और पिछले बार से तो क्या हो रहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन उन्हीं लोग को बनाया जा रहा है जो बिहार राज्य के नहीं, बाहर के हैं। और इसी तरह हमने पिछले 30 साल के चेयरमैनों का हम लोग इतिहास देख रहे हैं, तो उनके बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में आपसे एक जो हम एपिसोड भी बनवाएंगे। तो हमने कह दिया कि भ्रष्ट शिक्षा माफिया, ये जो है आपके भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता, या तो खुद इस्तीफा दे दें या उनके पार्टी के लोग हटा दें, वरना हम लोग का 2 फरवरी सन 2025 से गांधी मैदान पे जो हमारा शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह शुरू होगा, और ये तब तक खत्म नहीं हो जाएगा जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए। सर, प्रश्न पत्र को लेकर भी सर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? ये प्रश्न देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जब हम लोग 13 का प्रश्न देखे तो चलिए मान ली थोड़ा सा मन में शंका थी, लेकिन जब 4 का प्रश्न देखे और प्रश्न का स्टैंडर्ड के साथ साथ जो है फिर बाद में आंसर की देखे, तो ये तो अब निश्चित हो गया कि एक्सपर्ट को सिर्फ चाय नाश्ता के लिए बुलाया गया था, उनको पैसा पेमेंट किया गया, हो सकता है उनसे क्वेश्चन भी लिया गया हो, लेकिन ये क्वेश्चंस एक्सपर्ट के नहीं हो सकते। ऐसा प्रश्न लोग ये कह रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि एक्सपर्ट के नहीं हो सकते हैं? इतना कैसे आपको पता सर? हम लोग तो यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट, 16 स्टेट पीसीएस मेंस इंटरव्यू दिए हुए लोग, हम लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कौन सा राज्य हम लोग नहीं गए, कौन सा मेंस नहीं दिया, कौन सा इंटरव्यू नहीं दिया, तो कौन क्या पेपर में देता है हम लोग को सब कुछ अभी तक याद है। और बिहार का 68, 69 देखे हम लोग, और अभी का पेपर दे रहे हैं हम लोग। 48 से 52 से 56, 56, 67 सब दिए हुए लोग हैं। और उसमें होता था कि हम लोग दिल्ली से चलते थे पेपर देने के लिए, पढ़ाई वहीं करते थे, और रास्ते तक आते थे कि मालूम चला कि पेपर या तो कैंसिल हो गया या तो आउट हो गया। तो हम लोग तो सारा दुख दर्द झेले हैं ना, कि ट्रेन का टिकट कटवाओ, ट्रेन से आओ, तो एक तो पैसा हम लोग पास उतना में रहता नहीं था, पैसे का अलग संकट, समय का अलग संकट, और एक साथ कई एग्जाम होते थे। तो और इस बार जो पेपर देख लीजिए, पेपर का घटिया स्तर देख लीजिए, किसी भी राज्य से तुलना, अभी 22 तारीख को हुआ यूपी में, 68, 69 का देख लीजिए, तुलना कीजिए। चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब ये यूपीएससी के क्वेश्चंस देंगे। मुझे नहीं समझ में आया कि यूपीएससी वाला ये उल्टा पुल्टा वाला तो नहीं है ना,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की उल्टा सर्विस कमीशन है। जिन लोगों के साथ बैठ के वो बंद कमरे में बात करते हैं, जो कभी जीवन में बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिए, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इवन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्जाम होने से पहले बाबू परीक्षा परिषद एग्जाम जो है डेमो के लिए दे दिया जाता है और उसकी सारी की सारी व्यवस्था को लोग देख लेते हैं। इन सभी लोग को पकड़ा जाना चाहिए, उनके पूरे के पूरे अकाउंट का चेक इन होना चाहिए, इनका पैसे का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यही लोग बैठ के पेपर बना रहे हैं, तभी तो लोग जो है गर्व से कहते हैं अपने क्लास में कि साहब जो मैं पढ़ाता हूँ वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और सबसे अफसोस की बात है कि ग्रुप डी का ही पढ़ाते हैं। अगर वो बीपीएससी पढ़ाते तो मान लेते भाई चलो अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी वाले करें यार, हम लोग की क्या बेइज्जती कर रहे हो, तुम लोग से अच्छा पेपर हमारे आता है। यही गर्दनी बाग में जो लड़के दौड़ने के लिए जाते हैं और जब फेल हो जाते हैं तो बेचारे एक राउंड यहाँ आ जाते हैं कि हम लोग का साहस बढ़ेगा। तो कहे सर, एक लड़का कल आया था, कहा कि सर हमने 83 क्वेश्चन सही किए थे पुलिस में, और जब ये वाला बैठे आप लोग का बीपीएससी वाला तो 123 क्वेश्चन सही किए हैं। हम के बताओ। कहा सर ये डीएसपी बनेंगे और ये बनेंगे पुलिस। मुझे लगता है कि पुलिस ज्यादा बेहतर होगी इन डीएसपीओं से, और लग भी रहा है। जिस प्रकार ये सचिवालय थाना की जो डीएसपी की हरकतें हैं, जिस प्रकार जो है आईपीएस महोदया का जो है जेपी गोलंबर पे हरकतें हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें भी गोलमेल है। तो सर, वादा किया गया था यहाँ जब आंदोलन चल रहा था कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हाई कोर्ट में हमने जो है जनहित याचिका दायर कर दी है, क्या सर उसमें सत्यता है कुछ? जब हम लोग ये सत्याग्रह शुरू किए थे तो हम लोग चुपचाप नीचे बैठे रहते थे, और बहुत सारे बड़े बड़े जो है यूट्यूबर जो टीचर थे उनके जो है क्या कहते हैं गुप्तचर लोग घुमा करते थे, और हम लोग पे प्रेशर बनाते थे कि सर को बुलाइए तो ऐसा हो जाएगा, सर को बुलाइए तो ऐसा आ जाएगा। और सर लोग भी आए तो 8वें 10वें दिन, और आके कहे कि किडनी बेच देंगे, गुर्दा बेच देंगे, राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे, उपराष्ट्रपति के पास चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि राष्ट्रपति समस्या का समाधान नहीं करने वाला, उनके पास जाने की बात कर रहे थे। तो स्वाभाविक जो बीपीएससी का कभी भी नहीं जानता हो, जिंदगी में कभी फॉर्म नहीं भरा हो, तो इसी बात बोलेगा। और आज मैंने देखा कि कार्यक्रम में कोई बहुत बड़े व्यक्तियों के साथ बैठे हुए हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी क्षमता कहाँ से हो गई भाई। पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है, आज तक तो हमने कहीं देखा नहीं। तो साहब एक चिट्ठी पकड़ा दिए होते कि मालिक ये चिट्ठी जा देख लीजिए। ये जितना जो शिक्षा माफिया का नेक्सस बना हुआ है ना, इस जो है जनवरी में एक तरफ गणतंत्र दिवस होगा और एक तरफ इनका जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसी तरह शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो 2 फरवरी को एकदम मार पार, 2 फरवरी को एकदम मार पार, और अब वहीं पे हम आमरण अनशन में बैठेंगे। अभी तो बाकी सब लोग का आमरण अनशन दिए ना, अब एक शिक्षक का आमरण अनशन शुरू होगा 2 फरवरी के दिन गांधी मैदान में, और पूरे बिहार के सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है, चाहे वो वकील हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे जो है छात्र छात्राएं हों, उनके परिवार के लोग हों, ईमानदार अधिकारी हों, ईमानदार व्यापारी हों, और आम जनता, सबको हम अपील किए हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार गांधी मैदान उस तरह से भरेगा जैसे आज तक कभी नहीं भरा था। सर ये फ्रस्ट्रेशन आपका बोल रहा है, या फिर सर इतना दिन का पेशेंस अब हो गया है उसके चलते आप फैसला लिए? फ्रस्ट्रेशन होता तो हम लोग यहाँ से हट गए होते, 25वें दिन यहाँ रुके नहीं होते। वही तो, इतनी कठिन फ्रस्ट्रेशन में आदमी छोड़ देता है, फ्रस्ट्रेशन में आदमी लड़ने की शक्ति नहीं मिलती। अब हम लोग में पेशेंस डेवलप हो चुका है कि हम लोग किसी भी विषम परिस्थिति में रह सकते हैं। जिंदगी में कभी मैं इतने दिन बाहर नहीं रहा था, जिंदगी में कभी कुल मिला के मेरी जिंदगी में इतने मच्छर नहीं काटे होंगे जितना ये जो है इस पिछले 25 दिन में काटे हैं। पूरी जिंदगी में मुझे इतना ठंड नहीं लगा होगा जितना इस 25 दिन में लोग ठंड जो है झेले हैं। पूरे जिंदगी में मैं इतना दिन भूखा नहीं रहूंगा जितना जो है हम इस 25 दिन में भूखे रहे, और पूरी जिंदगी में इतना मैं तनाव में नहीं रहूंगा जितना इसमें तनाव में रहा हूं। तो ये हमारे पेशेंस को बढ़ा चुका है। अब पेशेंस की परीक्षा वो लोग देखेंगे, और उनको 20 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। 2 फरवरी को बैठूंगा तो बैठूंगा, और हम नहीं बैठेंगे, बिहार के लाखों लोग उस दिन बैठेंगे। और ये कोई मजाक की बात नहीं हो रही। लोगों को लग रहा है अच्छे बच्चे हैं बोल देते हैं। 25वें दिन बैठ के हम लोग दिखा दिया ना, 29 तारीख को गांधी मैदान का उतना पोर्शन भर के दिखा दिया, जेपी गोलंबर में बैठ के दिखा दिया हम लोगों ने, और लाठी पीठ पे खा के दिखा दिया। इस ठंड में जो है पूस की रात में ठंड पानी को झेल के दिखा दिया। हम लोगों ने ईंटा पत्थर तो नहीं उठाया। सैकड़ों लड़कों पे एफआईआर हुआ, वो भी हमने झेल लिया। 2 थाने में एफआईआर, वो भी झेल लिया। तो अब तो हम लोग सब कुछ झेलने के लिए तैयार। तो ये आपको आपके माध्यम से उन सभी लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूं, और बाकी जितने लोग का मैंने आह्वान किया है उनसे भी कह रहा हूं कि जो मकर संक्रांति आने वाली है
तो जो चूड़ा है और गुड़ है जो एक एक बोरी अलग से बांध के रख लीजिएगा, सब गांधी मैदान में काम आएगा। इस बार इस व्यवस्था को परिवर्तित करके ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो छात्र भी हैं, क्या कहेंगे आप सर जो कह रहे हैं 2 फरवरी को लेकर? यस सर कह रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सही ये बात है, कारण कि अब तो हम लोग सत्याग्रह और पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप छात्र हैं, आपसे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न जो दिया गया है बीपीएससी में, देखकर क्या लग रहा है? रामांशु सर का कहना है कि एक्सपर्ट का है ही नहीं। सर जैसे कि मैंने भी 5 मिनट्स लिखा हूँ, बिहार का भी लिख चुके हैं, 66 लिखे हैं, 67 लिखे हैं, सीडीपीओ लिखे हैं, जेपीएससी का 2 लिख चुके हैं और एक रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं जेपीएससी का मेंस का। जो तो प्रश्न का अनुभव हम लोग अदर एग्जाम भी दिए हैं तो वो पता है कि उसका क्या स्तर था। जो 69 की बात करें अगर, उसमें जो प्रश्न का स्तर था तो उससे क्या हुआ ना कि पहले जो वनडे एग्जाम तैयारी करने वाले तो 69 का पेपर देख करके उसने छोड़ दिया था कि पीसीएस हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये जो पेपर देख रहा है वो पुनः वो कर रहा है कि मजाक कर रहा है कि यार उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा स्तर इतना नीचे जाएगा जो गिर जाएगा, और इतना उम्मीद नहीं किया था, और वो सब भी इसमें अब आएंगे। इस बार तो वो गलत फहमी में रह गया, दिग्भ्रमित कर दिए थे आयोग ने भी कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहेगा यूपीएससी से 50 to 60% नियर अबाउट रहेगा जो, तो और वो क्वेश्चन जब मैच नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से इसमें भी ये संकेत कुछ और कर रहा है कि संकेत कर रहा है सर, सीधी सी बात है। प्रश्न का पैटर्न दोनों एग्जाम का ये नॉर्मलाइजेशन का ही पैटर्न था ये, ठीक है। कारण कि आप जब एक बात करते हैं क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे प्रश्न पूछते हैं तो दूसरे भी एग्जाम में आपको पूछना पड़ेगा उसी पैटर्न पर। दूसरी चीज, प्रश्न में इतनी एरर जो है तो वर्तनी की गलती इतनी है कि, और वर्तनी की गलती की अगर हम बात करें एग्जाम्पल तो कर्नाटका पीसीएस जो है वो एक इंग्लिश और उसका कर्नाटका लैंग्वेज का ट्रांसलेट में जो गलती था पूरा पे रद्द कर दिया एग्जाम जो। और यहाँ सोचिए इतना वर्तनी अशुद्ध है इसमें, पटना को पाटना कहता है, इस तरह का क्वेश्चन भी कई गलत है इसमें जो कि अब देखिए कि 2023 में भी जनगणना करा लिए हैं वो। इससे क्या लगता है? इससे लगता है सर क्वेश्चन सेट ये निश्चित रूप से कोई एक्सपर्ट तो नहीं किया होगा, किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो ऐसे ही जनरल वनडे एग्जाम का ही इसमें इनपुट मिला वो क्वेश्चन का तो वही ही किए होंगे, कोई एक्सपर्ट नहीं किया। वो कौन है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो तय करे। और सबसे पहले तो इसका सर प्रथम कदम तो आयोग को ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, अपनी प्रतिष्ठा को कायम करना बहुत जरूरी है सर। कारण कि आज वो कुछ भी बात कहते हैं ना तो सब कोई उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यूपीएससी का अगर आप बात करें तो यूपीएससी क्या हुआ उस पर भी थोड़ी बहुत कई बार उठा था पहले, लेकिन यूपीएससी ने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखा। साल भर पहले उसका एग्जामिनेशन डेट आ जाता है और वही 1-2 दिन के अंदर डेट उसका एग्जामिनेशन डेट वही रहता है और करता है। उसमें क्या होता है ना कि स्टूडेंट को अपना स्ट्रेटजी बनाने में, उसका पैटर्न को फॉलो करने में वो ज्यादा आसान होता है। लेकिन ये हम लोग को क्या करता है ना, मेंटली टॉर्चर कर दिया ये सर। वर्तमान चेयरमैन महोदय जो बैठे हैं कहते हैं कि अब पीछा छोड़ दीजिए, आप सर निकल लीजिए जहाँ निकलना है, अब मत बेड़ा गर्क कीजिए, एगो तो वहाँ लगे हैं एगो यहाँ लगे हैं, क्या हम लोग झेल रहे हैं। चलिए क्या कहेंगे प्रश्नों को लेकर, क्या कहेंगे? क्योंकि प्रश्न जो है वो तो साक्षात सबूत है और वो जो है किसी भी स्तर से ये नहीं लगता है कि सिविल सेवा का प्रश्न है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैनर बनाए थे आयोग ही अयोग्य है, तो 13 तारीख वाले में तो ज़्यादा प्रश्नों में नहीं हुआ उठापटक गलती को लेके, लेकिन जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ जो 12,000 अभ्यर्थियों की, इसमें सीधा सीधा देखा गया कि बहुत सारा त्रुटि है। जो ट्रांसलेशन था उसके हिंदी शब्द में भी त्रुटि था, वर्तनी में त्रुटि था। और फिर ये पूछ रहे हैं कि हिम रेखा भैया उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है, ये बता दिया जाना चाहिए। बाद में ये लोग बोले कि नहीं उत्तराखंड अलग हो गया है तो अब उधर से गुजरने लगा। कर्क रेखा बोल रहे हैं झारखंड अलग हो गया तो उधर से गुजरने लगा। मतलब क्या मजाक चल रहा है? आप 150 क्वेश्चन जो है सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2025 में संभावित है कि सेंसस होगा। आपको रिटेन दिया था क्या भारत सरकार लिख के कि 2025 में जनगणना होगा ही? 2023 में जनगणना नहीं हुआ ये माना, आयोग ने लिखा कि 2025 में जनगणना संभावित है या होगा। तो भैया ये आपको कहां से पता चल गया कि 2025 में जनगणना होगा? तमाम बात है, लेकिन इससे सबसे स्पष्ट तौर पर यह लगता है देखने में कि सरकार को अभी भी एक जांच कमेटी बनाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कमेटी, जिसमें प्रोफेसर्स हो और हाईकोर्ट के जज हो और शिक्षाविद हो। शिक्षाविद बहुत रहना जरूरी है। शिक्षाविद ये देख सकते हैं, और कोचिंग का कोई माफिया नहीं हो उसमें। ये लोग पहले भी प्राइवेट कोचिंग के साथ में मीटिंग कर चुके हैं। और एक टीचर है यहाँ की किडनी और पता नहीं क्या क्या बेच रहे थे, और कल वो मंत्री संतरी के साथ में नजर आए थे। उनको इतना भी समय नहीं है कि हमारा, आप मंत्री के साथ मिले ना जी, मुख्यमंत्री गए थे ना जी वहां,
आप काहे नहीं हमारा मैटर उठा दिए? आप PIL की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप यहाँ पे हजारों अभ्यर्थियों के साथ में आप कोचिंग में जाते हैं तो तमाम तरह का विवाद खड़ा करते हैं कि वहां तो गाना गाया जा रहा था। कौन सा जगह पे क्रांति का गीत नहीं गाया जाता है? स्टाइल है ना कोई भी चीज को प्रस्तुत करने का। यहाँ काहे नहीं गाया जाएगा? राष्ट्रगान यहाँ गाया जाता है 5 बजे, अभी आपके सामने में गाया गया, क्यों नहीं गाया जाएगा? तो ये कह के मजाक उड़ाते हैं, उनको पता नहीं कौन सा चीज का डर है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे ही प्रश्न पत्र से लड़ा है प्रीलिम्स में। अरे तो आप पढ़ाते ही ऐसा ग्रुप डी वाला है कि आप ही से लड़बे करेगा। तो बहुत सारा, लेकिन सबसे जो गंभीर बात है वो है कि आयोग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस 50 प्रश्न पत्र जो उनके द्वारा सेट किया गया है वो सही से देख भी सके, उनका जांच भी कर सके कि उनका ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। MPPSC में भी ऐसे ही होता था, प्रोटेस्ट वहां भी हुआ, आयोग ने गलती भी माना, हालांकि उन लोग का भी अभी डिमांड नहीं पूरा हुआ है, लेकिन वहां बोला कि अब हम गलती नहीं करेंगे। करना चाहिए कोशिश कि ये एग्जाम को रद्द कर दे, और रद्द करके इनको पहले तो हम लोगों का एक मांग है जो बहुत ही गंभीर मांग है, आयोग के चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अयोग्य आदमी है। इन पे पहले भी महादलित जो कल्याण का राशि है उसमें गबन का आरोप है, चार्जशीटेड है विजिलेंस में, तो इनको हटाए, अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करे। आप लोग का भी बहुत सहयोग रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि हम डिमांड जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और वजह यह है कि जितने दिन आंदोलन में रहेंगे डिमांड बढ़ेगा ही। और आपको बता दें कि प्रश्न पत्रों को लेकर जो है सभी छात्रों का एक सुर में कहना है कि ये कैसे एक्सपर्ट हैं जो कि ये प्रश्नों को सेट किए हैं, ये सिविल सेवा के एक्सपर्ट नहीं लगते हैं। तो आयोग को कम से कम जांच करवाना चाहिए और इस पर जो है रिपोर्ट जरूर देना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जब प्रश्नों के स्तर सुधरने चाहिए उसमें गिरावट आ रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत